बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 1:57 PM में लॉन्ग कोर्स का जो इनिशियल इंटरव्यू है उसमें आपको एक बायोडाटा फॉर्म स्टार्टिंग में मिलता है। ये फॉर्म बायोडाटा आपको फ़िज़िकल टेस्ट के फ़ौरन बाद भी मिल सकता है और इनिशियल इंटरव्यू से आपको पहले स्टार्टिंग में भी ये फ़िल करवाया जा सकता है। तो आपने इसको बड़े ध्यान से सॉल्व करना है, इसको अच्छे तरीके से फ़िल करना है और अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक फ़िल करना है ताकि आपको ISSB और इनिशियल में कोई आपका इशू ना बने। यही बायोडाटा फॉर्म आपको ISSB नॉट रिकमेंड भी करा सकता है और इनिशियल इंटरव्यू भी नॉट रिकमेंड करा सकता है। तो इसको आपने पूरा देखना है वीडियो को और इसको ज़रूर अच्छे से जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ उस तरह सॉल्व करना है। हमारे व्हाट्सएप चैनल में इसका हाली PDF आपको मिल जाएगा जिससे आप प्रिंट करवा के फ़ोटोकॉपीज़ करा के इस फॉर्म की प्रैक्टिस कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ताकि आपको अच्छे से फॉर्म फिल करना आ जाए। हमारा व्हाट्सएप ज्वाइन करने के लिए पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा और बायो में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप ज़रूर ज्वाइन करें और इसको डाउनलोड करें। सबसे पहले आपको जब फॉर्म मिलेगा उसका जो पहला पेज होगा उसमें आपका जितना भी पर्सनल डेटा है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है आपकी, आपने उसमें फिल करनी होगी। उसके बाद आप उसको टर्न करेंगे तो आपका साइक का पोर्शन आ जाएगा। साइकोलॉजिस्ट जो आपका होगा वो आपका ये वाला पोर्शन चेक करेगा और आपको एज्यूम करेगा कि आप किस तरह की पर्सनैलिटी रखते हैं। ये जो पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 30 वाला पोर्शन 30 क्वेश्चन और 31 जो क्वेश्चन है 31, ये दोनों साइक के पोर्शन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इस वीडियो में देखना है ये कैसे आपने सॉल्व करना है। जो पिछला पेज है वो भी मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन पहले जो इंपॉर्टेंट है वो सॉल्व करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30 आ गया। क्वेश्चन नंबर 30 का पार्ट ए है, व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम योर पेरेंट्स। स्टूडेंट ने लिखा है हाउ टू रिस्पेक्ट एल्डर्स एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अवर फैमिली, कि अपने बड़ों की, अपने माँ बाप की, अपने से बड़ों की इज़्ज़त कैसे करनी है और अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह उठानी है। ये स्टूडेंट ने लिखा है कि उसने अपने माँ बाप से ये सीखा है। पार्ट बी आ गया, योर टीनेज बिगेस्ट प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग। आप ओवर थिंकिंग की जगह ये भी लिख सकते थे मोर इंटरेस्टेड इन गेम्स इंस्टेड ऑफ स्टडीज़, मोर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, वीक इन इंग्लिश, ईटिंग फ्रॉम आउटसाइड, आप बाहर से खाना खाते थे, या आप जो भी आपकी टीनेज बिगेस्ट प्रॉब्लम थी अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक आपने लिख लेनी है। किसी की आपने कॉपी नहीं करनी, आपने अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक लिखना है, क्योंकि आपको साइकोलॉजिस्ट आपको जज कर लेगा। ISSB में आपको जज कर लिया जाएगा कि आप फेक लिख रहे हैं, आप फेक पर्सनैलिटी शो करा रहे हैं। आपने बिल्कुल भी फेक नहीं होना, आपने अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक जो आपकी बिगेस्ट प्रॉब्लम थी उनमें से चुन के अच्छी सी जो 14 क्वालिटीज़ ISSB की हैं उसके मुताबिक आपने लिखना है और उसका आप जवाब दे भी हों, आप जवाब भी दे सकें उसका, कि उस चीज़ को डिफेंड कर सकें अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सके। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 30 का पार्ट सी आ गया, व्हाट मेक्स यू हैप्पी। स्टूडेंट ने लिखा है गोइंग आउटसाइड विद फ्रेंड्स एंड आल्सो व्हेन पेरेंट्स आर हैप्पी। जब दोस्तों के साथ बाहर जाता हूँ और जब माँ बाप खुश होते हैं तो मैं भी खुश होता हूँ। बहुत अच्छी चीज़ लिखी है, लेकिन आप अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक लिखें जो आपको सही लगता है और जो आपको बेहतर लगता है। इसी तरह आगे, डू यू फील पीपल आर ट्रस्टवर्थी, क्या आपको लगता है कि आप फील करते हैं कि पीपल एतमाद के काबिल हैं। इधर लिखा है स्टूडेंट ने यस पीपल आर ट्रस्टवर्थी। जी बिल्कुल, पीपल होते हैं ट्रस्टवर्थी के लिए, हर कोई इस तरह नहीं होता। तो आपने भी ज़रूर पीपल आर ट्रस्टवर्थी लिखना है। आप नो लिखेंगे तो उस पर आपके सवाल क्वेश्चंस बनेंगे, इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन करेगा, तो आपने बेहतर लिख देना पीपल आर ट्रस्टवर्थी। फिर उसके बाद आ गया योर बेस्ट फ्रेंड हैबिट दैट्स इरिटेट्स यू। तो आप इधर लिख सकते हैं टू मच प्लेइंग गेम्स। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं कि स्पीक लाउडली, ऊंचा बोलता है, च्युइंग गम, ज़्यादा बबल खाता है। उसके बाद ईटिंग आउटसाइड फ्रॉम फ्रेंड्स, आपका दोस्त ज़्यादा बाहर से खाना खाता है तो आपको ये उसकी जो आदत है, हैबिट है, वो इरिटेट करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 का पार्ट एफ आ गया, डू यू हैव एनी स्पेशल फियर। अब इधर स्टूडेंट्स कहेंगे कि जी होता है, फियर बिल्कुल होता है, अल्लाह का होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन एक स्पेशल फियर बोल रहे हैं जो आपने इधर लिखना है नो। स्पेशल फियर आपने लिखना है नो। नहीं तो अगर स्पेशल फियर लिखेंगे किसी चीज़ का, पानी से डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है, तो वो ठीक नहीं होगा, आपका इशू बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 का पार्ट जी आ गया, वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 ईयर्स। स्टूडेंट ने लिखा है, मोहम्मद जुनैद ने लिखा है कि आई सी माई सेल्फ आफ्टर 5 ईयर्स गाइडिंग एंड मोनिटरिंग जूनियर्स ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स। ठीक है, बेहतर है। आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं कि
I see myself after 5 year mastering in latest military technologies. I see myself after 5 year to perform my duty to serve my country with dedication, discipline as a professional soldier. डिफरेंट आप लिख सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक। क्वेश्चन नंबर 30 का पार्ट एच, हैव यू एवर टेक एडवांटेजेस ऑफ समवन? यस, आई टेक एडवांटेज ऑफ माई टीचर एंड पेरेंट्स टू लर्न मैनी थिंग इन माई लाइफ। बिल्कुल ठीक लिखा है। इधर आपने ये नहीं देखना कि आपने किसी का फ़ायदा उठाया। अगर आप इधर लिखेंगे नो तो ये नेगेटिव लिया जाएगा। आपने लिखना है जी, मैंने उठाया फ़ायदा अपने टीचर्स का, अपने पेरेंट्स का, अपने बड़ों का, अपने एल्डर्स का। तो आपने ये नहीं लिखना नो, क्योंकि हर किसी ने दूसरे का फ़ायदा उठाया होता है। कोई ना कोई किसी दोस्त से उठा रहा होता है, कोई अपने माँ बाप से फ़ायदा उठा रहा होता है, कोई टीचर से उठा रहा होता है। तो आपने इधर यस लिखना है और अपना एक 1 लाइन 2 लाइन में एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 का पार्ट आई, हाउ डू यू रिस्पॉन्स व्हेन यू गेट क्रिटिसिज्म? आई स्टे काम एंड टेक डीप ब्रीथ इफ नीडेड एंड रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग विद सिचुएशन। इन्होंने भी ठीक लिखा स्टूडेंट ने, लेकिन आप इधर कुछ भी लिख सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक कि मैं अपने उन जो क्रिटिसिज्म कर रहा होता है उनमें से अपनी गलतियां देखता हूँ, उन गलतियों पर काम करता हूँ, जब जो भी आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक है। हु इन योर फैमिली कैन रियली डिपेंड ऑन? इन्होंने लिखा है करंटली आई विल डिपेंड अपॉन माई पेरेंट्स। ठीक लिखा है, करंटली डिपेंड। कोई इंडिपेंडेंट होते हैं स्टूडेंट्स, तो आप इंडिपेंडेंट हैं तो लिख दें आप इंडिपेंडेंट हैं, कुछ भी लिख सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक। पार्ट के आ गया, इज़ देयर एनीथिंग एनी इंसिडेंट ऑफ कंसर्न इन योर लाइफ दैट हैज़ अफेक्टेड योर पर्सनैलिटी एंड यू वुड लाइक टू शेयर ड्यूरिंग द इंटरव्यू? तो आपने इधर लिख देना कोई इंसिडेंट नहीं हुआ मेरे साथ जो मैं शेयर करना चाहता हूँ इंटरव्यू में। अगर आप इधर यस लिख देंगे तो आपको शेयर करना पड़ेगा और इंटरव्यू में उसको डिस्कस करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 31, उसके अंदर आपने मेरिट्स डीमेरिट्स लिखने हैं। सबसे पहले आपका आ गया सेल्फ, अपने बारे में लिखना है, अपने बारे में मेरिट्स डीमेरिट्स लिखने हैं। सेल्फ में आपके स्टूडेंट ने लिखा है मोहम्मद जुनैद ने कि मेरिट्स में उन्होंने लिखा है एडवेंचरस और डीमेरिट में लिखा है बैड हैंड राइटिंग। तो आपकी जो मेरिट्स डीमेरिट्स है ना, ऊपर वाले क्वेश्चन आंसर जो साइक का पार्ट है उससे रिलेट करने चाहिए, एक दूसरे से मिलते जुलते हो, कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से। तो उसके बाद पार्ट बी में पेरेंट्स, अब जो पेरेंट्स की नज़र में आपके मेरिट डीमेरिट हैं वो आपने लिखने हैं। अब पेरेंट्स की नज़र में मोहम्मद जुनैद हम्बल हैं और उनका डीमेरिट पेरेंट्स की नज़र में है ईटिंग लेट, खाना लेट खाते हैं। उसके बाद बेस्ट फ्रेंड आ गया, बेस्ट फ्रेंड की नज़र में मोहम्मद जुनैद स्पोर्टिव है और डीमेरिट्स में ज़्यादा गुस्सा करता है, एंगर इशू है उसको। उसके बाद सिबलिंग्स की, बहन भाई की नज़र में वो कोऑपरेटिव है और डीमेरिट उसका ये है कि ओवर केयरिंग, ज़्यादा केयर करता है। तो अब ये मैंने एक स्टूडेंट ने मेरे एक लिखे हैं, तो आपने इधर 3 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं मेरिट्स डीमेरिट्स। तो अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक आप 1 2 3 भी लिख सकते हैं और वो ऊपर वाले से रिलेट कर रहा हो। और यही अगर आप ISSB देने जाते हैं तो उधर भी आपने ऐसे लिखने हैं जो आपसे रिलेट कर रहे हैं, जो आप इनिशियल इंटरव्यू में क्लियर करके आए हों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, प्रीवियस कैंडिडेट। इसमें आपने अगर इनिशियल में एक दफ़ा फेल हो चुके हैं तो आपने इधर अपनी इन्फॉर्मेशन दे देनी है। अगर आपने फ्रेश ईयर हैं तो आप ये चीज़ स्किप कर दें, आप NA लिख के इसको काट दें। नहीं तो आप अगर रिपीटर हैं तो आपने इधर लिखना है कोर्स में अपना कोर्स नंबर लिखना है। जैसे फ़र्ज़ करें आपने 155 में आपने इनिशियल दिया था तो आप इधर लिख दें 155 PM में लॉन्ग कोर्स। ASRC आपका कौन सा था, रावलपिंडी था, कराची, जो भी था, आपने इधर लिख देना है। रिज़ल्ट आपने लिख देना है फेल इन इनिशियल या जो भी। उसके बाद अपीयरेंस एट ISSB, ये इधर आपने NA कर देना है, नील कर देना है। उसके बाद पार्ट C आ गया, डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट बाय AMB CMB और एनी अदर मेडिकल बोर्ड। अगर आपको ISSB में या इनिशियल में आपको मेडिकली अनफिट किया गया है तो आप इधर यस लिख दें। अगर आपको मेडिकल अनफिट नहीं किया गया, कोई और इशू था, पेपर में फेल थे, तो आप इधर नो लिख दें। उसके बाद आपने जो लिखा है इसमें यह आपको बताया गया कि आपने कहीं फेक इन्फॉर्मेशन या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी, तो आपने रॉन्ग और फेक इन्फॉर्मेशन नहीं देनी इस बायोडाटा फॉर्म में। और एंड पे आपने इधर सिग्नेचर का, कैंडिडेट का जो सिग्नेचर है वो कर देना है। आप पर्सनल बायोडाटा फॉर्म का पोर्शन आ गया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गई। फ़ोटो में आपके सबसे पहले वो इनिशियल इंटरव्यू में जब भी आपको बुलाएंगे तो फ़ोटोज़ आपसे वो मंगवाएंगे पासपोर्ट साइज़, तो आपने ले जानी है और वो आपको इधर स्टेपल कर देंगे, आपके फॉर्म पे आपकी पिक्चर खुद लगा देंगे। उसके बाद नीचे आ गया कोर्स
कोर्स आपका जोन सा होगा PMA 157 लेटेस्ट जो चाह रहा है PMA 157 लॉन्ग कोर्स आपने बिल्कुल इस तरह लिख देना है प्यारी राइटिंग में। स्टूडेंट मोहम्मद जुनैद ने अच्छी राइटिंग नहीं की तो इधर गलतियाँ थी बहुत, तो आप इसलिए यही गलती है कि राइटिंग अच्छी करनी है और प्रॉपर स्पेस देना है आपने। उसके बाद एप्लीकेंट आईडी और रोल नंबर, ये दोनों चीज़ें आपकी वहाँ से पता लगेंगी जब आपने अप्लाई किया था, आपकी डेट आई थी, जो आपको रोल नंबर स्लिप आई थी उस पर एप्लीकेंट आईडी और रोल नंबर जो लिखा होगा वो आपने इधर पुट करना है, लिखना है। उसके बाद नेम आ गया, नेम आपने प्रॉपर अपना लिख देना है। स्टूडेंट ने लिखा है मोहम्मद जुनैद, इसी तरह कैपिटल में सारा लिखना है प्यारा सा करके। फिर CNIC नंबर ऑफ़ कैंडिडेट, इधर आपने CNIC अपना लिख देना है, बिल्कुल बीच में डैश डाल के चीज़ों में आपने अपना CNIC पुट कर देना है। कैंडिडेट प्रेजेंट स्टेटस प्रोफेशन, जो कैंडिडेट जो भी कर रहा है, जो काम जो भी है प्रोफेशन है वो लिख देना है। मोहम्मद जुनैद स्टूडेंट था तो उन्होंने लिख दिया। आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपके कोई शनाख्ती लामत है, आपके मुंह पर कोई निशान है या कोई भी ऐसा, तो आपने इधर पुट कर देना, नहीं है तो आपने NIL नील लिख देना है। उसके बाद फादर नेम आपने फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी शॉर्ट में और नाम लिख देना है, जैसे इधर मोहम्मद इलियास लिखा हुआ है। उसके बाद फादर प्रोफेशन विद डेजिग्नेशन, इधर आपने अपने फादर का प्रोफेशन लिख देना है। आर्मी में है तो उनका आर्मी का प्रोफेशन लिख दें और साथ रैंक भी लिख दें। उसके बाद इफ़ रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी, आर्मी नंबर, अगर आपके वालिद साहब आर्मी से रिटायर्ड हैं तो आपने उनका आर्मी नंबर लिख देना है, यहाँ पर रैंक लिख देना है, यहाँ पर SVC कॉप आपकी जो कॉप थी वालिद साहब की वो लिख देनी है और डेट ऑफ डिस्चार्ज की डेट भी लिख देनी है। उसके बाद मदर नेम आ गया, मदर नेम भी आपने फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी शॉर्ट आसिया इलियास लिखा हुआ है इधर, तो आपने भी ऐसे ही फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी शॉर्ट में लिख देना। मदर ऑक्यूपेशन हाउस वाइफ, आपकी जो भी मदर ऑक्यूपेशन आपने वो लिख देनी है। इसके बाद मंथली इनकम आ गई, मंथली इनकम में आपने अपने आप को गरीब शो नहीं कराना, आपने बहुत ज़्यादा कम नहीं लिख देनी, आपने जितनी आपकी मिनिमम है आपने वो लिखनी है। ये ना हो कि आपकी जितनी सैलरी फैमिली इनकम हो या मंथली इनकम हो तो आप उससे काफ़ी कम लिखें, नहीं, जितनी आपकी मिनिमम है आपने उतनी सैलरी लिखनी है। और उसके बाद फैमिली स्ट्रक्चर आ गया, फैमिली स्ट्रक्चर में आपने जॉइंट है तो जॉइंट लिख देना है, न्यूक्लियर है तो न्यूक्लियर लिख देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में आर योर पेरेंट्स लिविंग टुगेदर, यस है तो फिर ठीक है, उसके बाद अगर नो है तो आपने नीचे रीज़न मेंशन करनी है। उसके बाद डोमेस्टिक प्रॉब्लम इफ़ एनी, तो अगर प्रॉब्लम है तो आप इधर लिख सकते हैं, नहीं तो आपने नील लिखना है। उसके बाद रिलीजन इस्लाम, रिलीजन जो होगा आपने लिख देना है। उसके बाद सेक्ट सुन्नी शिया वहाबी जो भी आपने लिख देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने प्रॉपर अपनी लिख देनी है। और उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ भी आपने जहाँ पैदा हुए थे वो लिख देना है। रूरल और अर्बन ये आपने लिख देना है, देहाती हैं या शहरी हैं आपने लिख देना है इधर। तहसील जो आपके गांव की तहसील है वो आपने लिख देनी है। स्टूडेंट की खारियाँ थी तो लिख दी है। क्वेश्चन नंबर 19 डिस्ट्रिक्ट सिटी जो आपका ज़िला है वो उधर आपने लिख देना है। प्रोविंस जो है आपने लिख देना है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल जिधर आपका डोमिसाइल बना है डिस्ट्रिक्ट में उधर आपने मेंशन कर देना है। उसके बाद आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला क्वेश्चन आ गया, उसमें आपकी एजुकेशन आ गई। एजुकेशन आपकी जो भी है O लेवल है तो आपने O लेवल टिक कर देनी है, मैट्रिक है तो मैट्रिक टिक कर देना है। उसके सामने आपके जो भी सनत के टोटल मार्क्स थे वो आपने एंटर कर देने। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स जितने आपने मार्क्स लिए थे टोटल में से परसेंटेज उसकी और पासिंग ईयर आपने इधर लिख देना है। उसके बाद FA FSC ICS जो भी है आपने वहाँ पे टिक कर देना बॉक्स में और आगे इन्फॉर्मेशन डाल देनी है। अगर आपका BA MA है तो आपने इनमें से भी जो भी है आपका सेलेक्ट करके टिक करके इधर अपनी आगे इन्फॉर्मेशन डाल देनी है। उसके बाद नेम ऑफ़ स्कूल आ गया, जिस स्कूल से आपने एजुकेशन हासिल की क्वालिफ़िकेशन की वो आपने इधर शेयर कर देना। इधर आपने प्रॉपर उसका नाम लिख देना है स्कूल का। इधर स्टूडेंट का नाम था हमज़ा आर्मी पब्लिक स्कूल, तो इसी तरह आपने अपना प्रॉपर पूरा लिख देना है। नेम ऑफ़ कॉलेज भी आपने पूरा लिख देना है, एंटर कर देना है। परमानेंट एड्रेस आप जिधर रहते हैं, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, बल्कि आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वो आपका परमानेंट एड्रेस है। और जहाँ पे आप प्रेजेंट रह रहे हैं, करंटली आप जहाँ पर रह रहे हैं वो आपका प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस है। जिधर आप रह रहे हैं वो आपका प्रेजेंट एड्रेस है। जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ आपका गांव है, जहाँ आपकी ज़मीनें हैं, वो परमानेंट एड्रेस है। तो आपने ये इधर मुकम्मल तौर पर तफसील से एंटर कर देना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट आ गया, सेल आ गया, आपने इधर लिख देना है, अपना फ़ोन नंबर लिख लेना है, इधर email ID और इधर लैंडलाइन। उसके बाद हॉबीज़ में आपने ध्यान रखना है, हॉबीज़ जो आप लिखें उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपसे सवाल हो सकता है, SSB में भी हो सकता है, अगर आप क्लियर करते हैं इंशाल्लाह आप क्लियर करेंगे। आप इधर
जो भी हॉबी लिखें उसके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और बाकी वो आपकी हॉबी हो। उसके बाद फैमिली साइकाट्रिक प्रॉब्लम इफ़ एनी, तो इधर आपकी प्रॉब्लम आपने नील लिख देना है। इसका मतलब ये है कि फैमिली में कोई ऐसा बंदा है जिसको साइकाट्रिक प्रॉब्लम है तो आपने नील ही लिख देना। इसी के साथ साथ हमारी वीडियो होती है खत्म। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने के लिए पिन कमेंट और बायो में लिंक दिया होगा, उससे आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।